ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਮਿਸਟਰ ਏ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਏ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀਏ। ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਏ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ अगर मिस्टर ए ने पास करनी हो, मिस्टर ए ने तो देखो सेल की है और मिस्टर बी ने उन्होंने की किया परचेसिस। क्लियर हो रही है। हुण मिस्टर ए ने जो बेटे सेल की है तो मिस्टर ए एंट्री की पास करेगा, सिंपली पहला सेल की एंट्री पास करेगा और एंट्री पास करेगा, मान के चलना कैश सेल्स है, एंट्री हुई बेटे कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड और वो कितना डेबिट होएगा, उन्होंने टोटल मिस्टर बी ने दसो किन्ने पे करने हैं 1,18,000, क्योंकि मिस्टर बी तो यह फिगर पूरी पे करके जाएगा ना 1,18,000 इंक्लूडिंग GST। तो मिस्टर ए को कैश इनफ्लो कितना होएगा एज पर रियल अकाउंट डेबिट बट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड 1,18,000। ठीक है, अच्छा मिस्टर ए दी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ सेल्स कितनी है बेटे। मिस्टर ए दी सेल्स कितनी है, मिस्टर ए ने सेल की हुई है 1 लाख रुपीज़, क्योंकि सेल की फिगर तो 1 लाख रुपीज़ ही है। ठीक है, और बाकी का उन्हें की कलैक्ट किया होया है, बाकी का बेटे उन्हें कलैक्ट किया होया 18,000 रुपया GST, जो दी लायबिलिटी बन जाएगी उन्हें गवर्नमेंट को की करवाना है डिपॉजिट, और वो लिए आप वर्ड की यूज करांगे आउटपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट GST, और आउटपुट GST उन्हें कितना कलैक्ट कर लिया 18,000। समझ लगती भी चीज क्लियर हो रही है। अच्छा, फिर जेड़ा ने 18,000 रुपया आउटपुट GST कलैक्ट किया है कि मिस्टर ए अपने को रखेगा, नहीं, मिस्टर ए आउटपुट GST जी लायबिलिटी बनी है इन्हू गवर्नमेंट की करवाएगा डिपॉजिट। हुण जो गवर्नमेंट को बेटे डिपॉजिट करवाएगा तो फिर एंट्री की पास करेगा, जो दी नेक्स्ट एंट्री पास होएगी, दिस वन इज द फर्स्ट एंट्री, और सेकेंड एंट्री बेटे की पास होनी है आउटपुट GST अकाउंट डेबिटेड। हुण इहदे कोल तां कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है ही नहीं, मान के चलना कि मिस्टर ए को कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। ठीक है, तो मिस्टर ए जो होएगा ਉਹਦੀ एंट्री पास करेगा आउटपुट GST अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। वैसे तो देखो एक इलैक्ट्रॉनिक कैश लैजर हुंदा है कि पहला जो पैसे डिपॉजिट होंदे है GST ਨੂੰ पे करन वास्ते इलैक्ट्रॉनिक कैश लैजर च डिपॉजिट होंदे है। ठीक है, फिर इलैक्ट्रॉनिक कैश लैजर तो फिर की हो जाती है पेमेंट। ठीक है, मतलब इस एंट्री को स्प्लिट करनी चाहिए तो इदा भी हो सकती है, आउटपुट GST अकाउंट डेबिटेड टू इलैक्ट्रॉनिक कैश लैजर अकाउंट, फिर इलैक्ट्रॉनिक कैश लैजर अकाउंट डेबिटेड टू GST। आप किसी भी तरीके ना शो कर सकते हैं। क्लियर हो रही है चीज़, समझ लग रही है। ठीक है, मतलब मैं एक बार तुहानू चलो स्लाइड तो दिखा दिना वा कि अगर आपको इलैक्ट्रॉनिक कैश लैजर के थ्रू करना होए तो इलैक्ट्रॉनिक कैश लैजर के थ्रू बेटे तुम स्लाइड पर देख रहे होवोगे कि पहला तो सेल की एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट GST, दैन सेकेंड एंट्री की होएगी आउटपुट GST अकाउंट डेबिटेड टू इलैक्ट्रॉनिक कैश लेजर, और फिर थर्ड एंट्री की होएगी इलैक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अल्टीमेटली इलैक्ट्रॉनिक कैश लेजर सेकेंड एंट्री क्रेडिट हो रहे हैं और इलैक्ट्रॉनिक कैश लेजर थर्ड एंट्री डेबिट हो रहे हैं, और क्रेडिट और डेबिट के इफेक्ट्स कैंसल हो जाएंगे। फाइनली सैकेंड और थर्ड का अगर तुम कंक्लूजन निकालोगे तो की निकलता है आउटपुट GST अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो रही चीज़, आप इदा भी कर सकते हैं। ठीक है, हुण बेटे आप फिर बोर्ड से आइए जरा, बोर्ड से हम तुम फिर दोबारा देखो 2 एंट्रीज पास हो गई मिस्टर ए की बुक्स के अंदर। हुण आप बेटे मिस्टर बी की बुक्स वाल मूव करिए। मिस्टर बी दसो, मिस्टर बी ने परचेजिज की हैं तो मिस्टर बी की करेगा परचेजिज अकाउंट डेबिटेड, परचेजिज अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, और वो कितना करेगा बेटे दसो, परचेजिज अकाउंट डेबिटेड दसो ਉਹਦੇ ਲਈ परचेजिज की है GST ਉਹਦੀ कॉस्ट का पार्ट है नहीं, क्योंकि GST का आने वाले टाइम 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ मिलना है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर हो रही चीज़, बेनिफिट मिलना है। फिर ਉਹਦੀ कॉस्ट का पार्ट की होएगा, सिर्फ ਉਹਦੀ कॉस्ट का पार्ट बेटे की होएगा, ਉਹਦੀ कॉस्ट का पार्ट होएगा 1 लाख रुपीज़। मतलब आप इस ट्रांजैक्शन इधर ना मूव करिए, आप ये थ्रू करना है बस। एक सेकेंड उन्होंने इरेज ही कर देना, नहीं तो तुहानू कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मिस्टर सी दे मिस्टर बी दे लई, मिस्टर बी दे लई तुसी बेटा सिर्फ यह देखना। ठीक है, तुसी फिलहाल सिर्फ यह देखना मिस्टर बी दे लई जो यदि सेल है वो यदि परचेज होएगी ना। क्लियर हो रही जी, जो यदि सेल होएगी वो यदि की होएगी परचेजेस। ਇਹਦਾ मतलब मिस्टर बी दे लई बेटे की होएगी 1 लाख रुपीज़ की परचेजेस
और 1 लाख रुपीस के ऊपर मिस्टर बी की पे करके आ चुका है 18,000 GST। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਲਈ GST ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਸੈਟ ਅਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਡੈਬਿਟ ਇਨਪੁਟ GST। ਇਹ ਡੈਬਿਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਨਪੁਟ GST और इनपुट GST बेटे कितना हो जाएगा डेबिट हो जाएगा 18,000। तुसी इस ट्रांसैक्शन ना देखना क्योंकि हजे है ट्रांसैक्शन जो है यह बेसिकली सेल दी ट्रांसैक्शन है, ठीक है। यह मिस्टर बी दी सेल्स दी ट्रांसैक्शन है, ठीक है। पर मैनू ये मिस्टर बी दी केड़ी चाहिए है परचेजेस, मतलब मिस्टर ए दी सेल्स और मिस्टर बी दी की होगी परचेजेस। फिर जो आप मिस्टर बी दी सेल्स की गल करांगे फिर उत्थे आवांगे, ठीक है। फिलहाल इस डाटे को देख के मैं एंट्री पास कर रहा हूं। अच्छा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपीस और इनपुट GST कितना हो गया 18,000 रुपीस, ठीक है। अच्छा हुन बेटे क्रेडिट की करेगा, क्रेडिट करेगा टू कैश क्योंकि बेसिकली इन्हें पैसे किन्ने पे करते हुए है, इन्हें तो पैसे पे करते हुए है और किन्ने पे करते हैं 1,18,000, ठीक है। कि फर्स्ट एंट्री होएगी मिस्टर बी जो उन्हें परचेजेस की एंट्री पास की है, ठीक है। नेक्स्ट बेटे आप मूव करिए कि मिस्टर बी ने सेल्स भी की ने। हुण तुसी इस सारे डाटे को देखना, ठीक है। हुण इस डाटे को कंसीडर करना कि मिस्टर बी ने सेल्स भी की हुई हैं। अच्छा सेल्स दसना वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है 1,50,000। दिस वन इज द सेल्स प्राइस और वो GST कितना कलैक्ट किया होया मिस्टर सी को 27,000 रुपीस। क्लियर हो रही जी। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਟਰ ਏ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸੋ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਨਫਲੋ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਿਸਟਰ ਸੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ 1,77,000। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈबिटेड हो जाएगा, कैश अकाउंट बेटे डेबिटेड हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा 1,77,000 रुपीस, ठीक है। और क्रेडिट की हो जाएगा टू सेल्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटे किन्ना सीगा 1,50,000 और मिस्टर सी कोलों ने टैक्स कितना कलैक्ट किया होया है, मतलब आउटपुट GST ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ और आउटपुट GST ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਲੈक्ट किया होया मिस्टर सी कोलों वो कलैक्ट किया होया बेटे 27,000। समझ लगती है भी चीज क्लियर हो रही है। आउटपुट GST मिस्टर बी ने जो मिस्टर सी को कलैक्शन की हुई है, मतलब मिस्टर बी की लायबिलिटी बन गई क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है 27,000 रुपीस। क्लियर हो रही मतलब जिदा मिस्टर ए दे लई मिस्टर बी की कलैक्शन लायबिलिटी बन गई सी ना क्योंकि बाद गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है, इस करके मिस्टर ए लाइबल टू पे बन गया सी। इदां ही फॉर द टाइम बिंग मिस्टर बी भी लाइबल टू पे कितना बन रहा 27,000। पर हुण उस चीज़ का ध्यान रखना कि मिस्टर बी ने कलैक्ट कितना किया 27,000 और मिस्टर बी ऑलरेडी अपनी परचेजेस के ऊपर कितना पे कर चुका है 18,000। नटशल मिस्टर बी नू कितना पे करना सीगा गवर्नमेंट नू 9,000 रुपीस। हुण बेटे आप एंट्री की पास करांगे असीं इधर इरेज कर दिंदे आ मिस्टर सी वाला क्योंकि अगर मिस्टर बी अगर तुहानू क्लैरिटी लैवल ते आ गया तो उस तो बाद चाहे मिस्टर सी आए चाहे मिस्टर डी आए क्लियर हो रही सारे तुहानू समझ लग जाने। हुण बेटे आप की करनी है जिहड़ी फाइनल टैक्स लायबिलिटी वाली एंट्री है ना वो पास करनी है। फाइनल एंट्री पास होएगी इन्हू आप सैट ऑफ एंट्री भी बोलांगे कि जेड़ा मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सैट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, ऑफ GST। जो GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट बेटे होएगा वो मेरा की हो जाएगा सैट ऑफ। हुण तुसीं देखो इनपुट टैक्स इनपुट GST की होया सी डेबिट, ठीक है, और आउटपुट GST की हो रहा है क्रेडिट। हुण आउटपुट GST नूं अगर आप गवर्नमेंट नूं डिपॉजिट करवावांगे जिद्दां मिस्टर ए ने एंट्री पास की सी आउटपुट GST अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, इदां ही आप भी हुण की करांगे मिस्टर बी की करेगा। मिस्टर बी दियां बेटे बुक्स बन रही हैं, मिस्टर बी दी थर्ड एंट्री की गल कर रहे हैं। आउटपुट GST की करेगा और डेबिट अपनी लायबिलिटी खत्म करेगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट को पैसे देन जाएगा अपनी लायबिलिटी खत्म करेगा और जो लायबिलिटी खत्म होती है तो बेटे की होती है डेबिट। इसका मतलब आउटपुट GST की हो जाएगा 27,000 डेबिटेड, ठीक है। मतलब
ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ 27000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਸੋਚੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 27000 ਰੁਪੀਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 27000 ਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸੈਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਐਸੈਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? 18000 ਰੁਪੀਸ। ਪਹਿਲਾਂ 27000 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ GST ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਐਸੈਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੈਟ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਸੈਟ ਜਾਏਗੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। और मैं की करूंगा टू इनपुट GST, ठीक है, टू इनपुट GST। मतलब तुसी अगर ध्यान नाल देखोगे सेट ऑफ हो रहा बेटे, सेट ऑफ हो रहा। लायबिलिटी 27000 दी सीगी और मेरी एसेट सीगी 18000। इस लायबिलिटी नू पे करन वास्ते मेरी 18000 दी एसेट ने रोल प्ले करता, और बाकी दा रोल जो रह गया वो मैं पे कर दूंगा, और उन्होंने मैं कितना पे करूंगा? टू बैंक अकाउंट, ठीक है, और वो कितना पे कर दूंगा मैं? 9000। क्लियर हो रही चीज? समझ लग रही है? और अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बैंक अकाउंट नहीं करना चाहता तो मेरे को एक ऑप्शन होती है कि आप इत्थे की कर दिए टू इलैक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। वैसे तो देखो जी दोनों तरीके ठीक है, पर ज़्यादा अगर तुम टैक्नीकल होके देखोगे तो इलैक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, क्योंकि पहला पैसे कितने जाते हैं? इलैक्ट्रॉनिक कैश लैजर च। मैनू अपने बैंक तो पैसे पाने पैंदे हैं जी इलैक्ट्रॉनिक कैश लैजर अकाउंट के अंदर 9000, और फिर एक और एंट्री पास हो जाएगी। और कई स्कूल्स वाले हो सकता है इतने सीधा टू बैंक कर दें। फिर जिदा बेटे तुहानू स्कूल्स वाले कह रहे हैं उस तरीके ना कर लो, मैं तुहानू दोनों ही कॉन्सैप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर आप इलैक्ट्रॉनिक कैश लैजर नू की करांगे? इलैक्ट्रॉनिक कैश लैजर नू बेटे आप यूज करांगे। इधरों फिर आप की करांगे पे इलैक्ट्रॉनिक कैश लैजर अकाउंट डेबिटेड 9000, और इधरों आप की कर देंगे टू बैंक अकाउंट। अल्टीमेटली मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट होना है, चाहे इलैक्ट्रॉनिक कैश लैजर के थ्रू कर दो, चाहे सीधा टू बैंक कर दो। क्लियर हो रही है बेटे? इदा जर्नल एंट्रीज साडियां पास होनी है GST के अंदर। क्लियर हो रही चीज? सेल करने वाले परसन की एंट्रीज मतलब इदा पास हो गया। दैन उस तो बाद जो मिडल मैन होएगा वो पहला परचेसिस करेगा, फिर वो सेल्स करेगा, फिर वो फाइनल टैक्स लायबिलिटी नू की कर देगा? सैट ऑफ। हाँ जी बेटे, जरा हम आप फिर दोबारा उस स्लाइड पर आने जी तुहाडे नाल डिस्कशन हो रही सी, ठीक है। ये मैं तुहानू बोल रहा सीगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज़ अवेलेबल, मतलब फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ नंबर एरो तुसीं देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज़ अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ मिडल मैन एक्सैप्ट फाइनल कंज्यूमर। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होएगा वो जो मिडल मैन होंगे उन्होंने मिल जाएगा, पर फाइनल कंज्यूमर को कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि फाइनल कंज्यूमर को अल्टीमेटली टैक्स बॉर्न करना पेगा। टैक्स लायबिलिटी फाइनली जो बर्डन होएगा वो फाइनल कंज्यूमर का होएगा। नैक्सट एरो बेटे तुसीं देख रहे होगे, कंट्रोल ऑन दीज टैक्सिस बाय गवर्नमेंट आर ईजी। मतलब इस टैक्सिस के उपर गवर्नमेंट का कंट्रोल ईजी होंदा है। देखो गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना ईजी होंदा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बेसिकली जो अपर लैवल के उपर जो कंपनीज है, जो मिडल मैनस है, जो बिजनेसमैन है, उन्होंने स्कैन कर लेना। कल्ले कल्ले परसन को स्कैन करने की लोड़ नहीं है, जनरल पब्लिक को स्कैन करने की लोड़ नहीं है, क्योंकि जनरल पब्लिक तो कंज्यूमर है। कंज्यूमर्स ने किनू अपना टैक्स पे करता? कंज्यूमर ने तो कंपनीज नू पे करता। तुसी तो पार्ले का बिस्किट खरीदा और पार्ले नू पे करता तुसी। क्लियर हो रही चीज? दैट्स ऑल। हुण फाइनली पार्ले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें गवर्नमेंट नू तुहाडे कोलों लिता होया टैक्स की कराना डिपॉजिट। इस करके गवर्नमेंट ना एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ा गवर्नमेंट दा हुंदा है वो थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ बिजनेसमैनस नू स्कैन कर लेंदे है। जनरल पब्लिक देखने की लोड़ ही नहीं है, क्योंकि जनरल पब्लिक अपना टैक्स किन्हां नू दे चुकी हुई है? बिजनेसमैन नू, और बिजनेसमैन ने अगों किन्नू देना है? गवर्नमेंट नू। इस करके गवर्नमेंट का जो सारा मतलब कि प्ले होंदा है रोल, वो किहदे नाल प्ले हो जाता है? बिजनेसमैनस दे नाल। मतलब बिजनेसमैन ने इंटरैक्ट कर देना है गवर्नमेंट के नाल। समझ लगती भी चीज? इस करके फिर दोबारा स्लाइड तो देखिए, कंट्रोल ऑन दीज टैक्सेस बाय गवर्नमेंट आर ईजी। देन बेटे नेक्स्ट एरो, इट इज ईजियर टू कलैक्ट एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। ईजिली कलैक्ट हो जाता है, क्योंकि हर एक परसन ने कंपनी नू बिजनेसमैन नू टैक्स पे कर देना है, और बिजनेसमैन ने गवर्नमेंट नू पे कर देना है। हर एक परसन नू गवर्नमेंट नू टैक्स पे करन नहीं जाना, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर हो रही चीज? नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर हो रही चीज? बेटे हम तुसी नेक्स्ट स्लाइड ते आवोगे। नेक्स्ट स्लाइड की है कॉन्सैप्ट ऑफ GST। हुण आपां जरा GST के कॉन्सैप्ट्स भी तुहानूं दिखा दिए। तुसी देख रहे होवोगे फर्स्ट पॉइंट है बेटे वैल्यू एडिड टैक्स।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ। GST is a value addition tax, value added tax levied on manufacture, sale and consumption of goods and services। वैल्यू एडिशन के उपर टैक्स की होंदा है एप्लीकेबल, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कॉम्प्रीहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। मैं तुहानूं समझाया सी कॉन्टीन्यूसली हर एक परसन नूं चेन टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। GST ऑफर्स कॉम्प्रीहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी और सर्विस प्रोवाइडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी अप टू रिटेलर लेवल और कंज्यूमर लेवल, मतलब रिटेलर और कंज्यूमर लेवल तक के बेनिफिट चेन चलती रहेगी। लेवल देयर बाय टैक्सिंग ओनली द वैल्यू एडिड एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन, ठीक है। मतलब कि जो भी थोड़ी वैल्यू एडिशन होएगी वो जिन्ने भी चेन के मिडल मैन या कंज्यूमर या सॉरी मिडल मैन इन द सेंस कि डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर्स होंगे वो सारे टैक्स पे करना पेगा अपनी वैल्यू एडिशन के उपर। थर्ड पॉइंट बेटे तुसीं देख रहे हो क्रेडिट ऑफ GST, द सप्लायर एट ईच स्टेज इज परमिटेड टू अवेल क्रेडिट ऑफ GST। हर एक स्टेज के उपर जो सप्लायर होएगा वो GST का क्रेडिट लै सकता है। और किस चीज़ के उपर क्रेडिट लेगा? GST पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो परचेजिज के उपर गुड्स की परचेजिज से या सर्विसेज को जो उन्हें अवेल किया है वो उपर जो उन्हें GST पे किया होएगा कैन बी सैट ऑफ दिस क्रेडिट अगेंस्ट द GST पेएबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी मेड बाय हिम। मतलब जो उन्हें अगो GST कलैक्ट किया, मतलब आउटपुट GST माइनस जो होगा इनपुट GST हो जाएगा। दस ओनली द फाइनल कंज्यूमर बेयर द GST चार्ज बाय द लास्ट सप्लायर। मतलब जो फाइनल कंज्यूमर होएगा उन्हें GST बर्डन बेयर करना पेगा इन द सप्लाई चेन विद सेट ऑफ बेनिफिट्स एट ऑल द प्रीवियस स्टेजेस। क्लियर हो रही? मतलब जो लास्ट फाइनल कंज्यूमर है उन्होंने GST का बर्डन वो उपर है और बाकी सारे जो होंगे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लाई जाएंगे। नो कास्ट कटिंग इफेक्ट। फोर्थ पॉइंट बेटे तुम स्लाइड पर देख रहे हो, नो कास्ट कटिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। तो समझाया हुआ है कि टैक्स ऑन टैक्स नहीं है, ठीक है। सिंस ओनली द वैल्यू एडिड एट ईच स्टेज इज टैक्स्ड अंडर GST, देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स और कास्ट कटिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस अंडर GST सिस्टम, ठीक है। तो समझा चुका हूँ मैं कि टैक्स ऑन टैक्स नहीं होएगा दोबारा। एक बार जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो टैक्स लग चुका है, वो दोबारा नहीं लगेगा। GST डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज एंड दस द टू आर टैक्सड एट सिंगल रेट। GST गुड्स और सर्विसेज के कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं रखता, चाहे गुड्स होए चाहे सर्विसेज होए, वो इक्को बारी ही की लगेगा टैक्स। क्लियर हो रही है बेटे? हम आप नैक्सट स्लाइड पर मूव करिए। नैक्सट स्लाइड तुम देखोगे जी GST के बेनिफिट्स की ने। GST के बेनिफिट्स की आप डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जरा देखो, एलिमिनेशन ऑफ कास्ट कटिंग इफेक्ट एंड क्रिएशन ऑफ कॉमन नैशनल मार्केट। कि ये कास्ट कटिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है और आप कॉमन मार्केट साड़ी जो नैशनल मार्केट होंगी है वो एक कॉमन लैवल पर एक यूनीवर्सल लैवल पर खड़ी हो जाती है कि आप कितों भी परचेज करिए सानू बेनिफिट मिल जाएगा। सैकेंड पॉइंट, रिडक्शन इन ओवरऑल टैक्स बर्डन ऑफ कंज्यूमर्स। टैक्स बर्डन घट जाता है क्योंकि कास्ट कटिंग इफेक्ट्स नहीं होंगे ये। मोर कॉम्पीटिटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है, सानू अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इनक्रीज इन गवर्नमेंट रेवन्यू। दैन फिफ्थ पॉइंट, ईजीयर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन सारे स्कैन करना ईजी हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट बेटे, यूनीफॉर्म प्राइसिस थ्रू आउट द कंट्री। कि सारी जगह पर प्राइसिस इक्को तरह के ही रहते हैं, ठीक है। अगर इतने 10 रुपये का प्रोडक्ट होएगा तो महाराष्ट्र भी 10 रुपये का होएगा, उड़ीसा भी 10 रुपये का ही होएगा। दैट इज ए यूनीफॉर्म प्राइसिस। सैवंथ पॉइंट बेटे तुम देख रहे हो, इनक्रीज इन इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। GST आने के नाल साडे कंट्री के अंदर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जिहड़ियां होंदियां ने वो साडियां वध जांदियां ने। क्लियर हो रही चीज़? और फाइनली मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कास्ट कटिंग। इहदे नाल साडे कास्ट कटिंग इफेक्ट्स जो होंदे हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है बेटे। ऐसे ही साडे बेनिफिट्स ऑफ GST, ठीक है बेटे। अज की क्लास में इत्थे ही ओवर कर रहे हैं, ठीक है। तुहाडे नाल GST के कॉन्सैप्ट्स और GST की कुछ जर्नल एंट्रीज की डिस्कशन हुई है और यह बेसिक कॉन्सैप्ट है GST का, इनू तुसीं जरूर अपने दिमाग च रखना। नैक्सट क्लासिस दे विच आपां GST की होर जर्नल एंट्रीज की तुहाडे नाल डिस्कशन करांगे। मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। थैंक यू।